पृथ्वी पे नहीं बनाया। यहां तक कि जो आराधना होती थी ना, वो भी पृथ्वी पे पहले नहीं हुई कभी भी। उसके पहले कहां होती थी? स्वर्ग में। कहां होता था संगीत? स्वर्ग में। नहीं पढ़ते हम लोग यशाया की पुस्तक उसका 28 अध्याय और यजेकिएल की पुस्तक उसका 14 अध्याय? जब स्वर्गदूत अपने पंख को फैलाता है तो सारे के सारे संगीत उसके पंख में है। जब वो लूसीफर था, जब परमेश्वर ने उसको आराधना का जिम्मेदारी दिया था, स्वर्गदूत था वो। तो ये कहां था? पहले स्वर्ग में। हम कैसे कह सकते हैं कि मैं दुनिया के संगीत से मैं परमेश्वर के लिए संगीत सीखूंगा? भाई, दुनिया का संगीत पहले था ही नहीं ना, ये तो प्रभु का संगीत है। तो फिर हम प्रभु के तरीके से सीखें या संसार के तरीके से सीखें? अगर हमें कीबोर्ड सीखना है, गिटार सीखना है, संसार की बातों से क्यों सीखे मेरे भाई? और इसी के चलते क्या होता है पता है आपको? हम जो जवान लोग हैं, जो शुरुआत में आए थे, इस वक्त में जो म्यूजिशियन सुन रहा होगा, मैं जानता हूं वो सुन रहा होगा, या कोई यूथ सुन रहा होगा, या आराधक सुन रहा होगा, हो सकता है कि आपको मेरी बातें ठीक नहीं लग रही होगी, लेकिन प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए। जब आप पिक्चर का गाना सुनते हैं, जब आप पिक्चर के तरीके से संगीत को बजाने की कोशिश करते हैं, क्या आपका मन वहां नहीं जाता है बार बार सुनने का? क्या आप नहीं बहकते हैं? यीशु ने कहा ना, एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। और पौलुस कहता है, एक सोते से दो पानी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर की भी सेवकाई करें, हम परमेश्वर के भी गीत गाएं और संसार के तरीके से भी चलें। ये दो जगह पे पैर रखना हुआ ना मेरे भाई। और हम कैसे एक ही मेज पे परमेश्वर यीशु को भी और शैतान को भी रखें? ये कैसे संभव है भैया? इसलिए बहुत जरूरी है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो सबोपदेशक पुस्तक 12:1 और पहला दूसरा तिमोथी 3:1, ये बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, ये वीडियो को बार बार देखिए और आप समझने की कोशिश करिए कि संसार कहां जा रहा है। मैं फिर कहता हूं कि लूसीफर 24/7 काम कर रहा है, फुल टाइम नहीं, ओवर टाइम काम कर रहा है। जब वो चुप नहीं है अपने हम मसीह के लोगों को और संसार के लोगों को नाश की तरफ लेकर जाने के लिए, देखिए ना कितना सारे टेम्पटेशंस है। आपका कोई भी म्यूजिक उठाकर देखिए, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब कितने अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। आप प्रभु का गाना सुनिए, आप शायद एक गाने में थक जाओगे। मैं रिपीट करता हूं, आप कोई भी प्रभु का एक गाना सुनिए या संगीत सुनिए प्रभु का बनाया हुआ, आप थक जाओगे, एक बार में ही थक जाओगे और आपका ऐसा लगेगा यार ठीक है बाद में सुनेंगे। लेकिन वैसे ही जैसे पिक्चर का गाना आता है, चाहे वो सलमान खान का हो, शाहरुख खान का हो, या बॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का हो, आपका जो मन है ना उसकी तरफ खिंचता है। आपको ऐसा लगता है यार मैं फिर से सुनूं, मैं दोबारा सुनूं, और आप उसको अपने फोन में सेव तक कर लेते हो। तो मेरा प्रश्न है, यह वचन पूरा नहीं हो रहा है कि ऐसा समय आएगा जब हमारा मन भटक जाएगा? एक आखिरी पार्ट में जाकर मैं समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की दिलचस्पी लोगों को बचाने में है। आइए सुनिए उसको भी। आपका पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 4, पहले उसको सुनिए फिर बात करते हैं। यस ब्रदर, या ब्रदर। वो यह चाहता है हाँ, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, हाँ, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वापस पढ़िए ब्रदर। वो यह चाहता है हाँ, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, हाँ, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इसका मतलब है कि परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है पवित्र आत्मा की ओर से भरकर, वो कहता है कि वह चाहता है, वह मतलब परमेश्वर, वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और सारे मनुष्य परमेश्वर को भली भांति जाने। अगर आपको परमेश्वर को लोग नहीं जानना है, वो भी भली भांति, सोचिए हमने लोगों को भली भांति जानने के लिए हम खुद कितना भली भांति परमेश्वर को जानना है, हमने खुद ने बाइबल को कितना समझना है, हमने खुद को परमेश्वर को अपने जीवन में कितना लाना है। पवित्र आत्मा दिया ही गया है, इसलिए ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया है। आप अनॉइंटिंग की बात करते हैं ना, अनॉइंटिंग 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 चाहिए आपको। क्यों चाहिए साहब अनॉइंटिंग? आपको अनॉइंटिंग इसलिए चाहिए ताकि आप दूसरों को जीतें, प्रभु यीशु के राज्य में ला सकें। पवित्र आत्मा का 9 वरदान क्यों दिया गया सब? भविष्यवाणी करनी है ना, आपको भविष्यवक्ता बनना है तो बनिए मेरे भाई, लेकिन भविष्यवाणी का दान क्यों दिया गया है? ताकि दूसरों को आप प्रभु के यीशु मसीह में ला सके। याद रखिए पौलुस कहता है कि अगर आप अन्य भाषा बात करोगे कलीसियाओं के अंदर तो लोग कहेंगे अरे ये क्या चल रहा है, लेकिन वैसे जैसे ही भविष्यवाणी करोगे, जो अविश्वासी चर्च में आता है वो अपने आप को समझ जाएगा, उसके पाप उजागर हो जाएंगे और वो सत्य को जानना शुरू करेगा। तो इसका मतलब है
परमेश्वर की मर्जी क्या है कि हर कोई बचाया जाए, हर कोई सत्य को जाने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, देश का हो या विदेश का हो। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचाया जाए। और उसका इंस्ट्रूमेंट कौन है साहब? उसका साधन कौन है? उसका साधन आप और मैं है, यानी मनुष्य जाति जो बच गए। अब यहां पर लिखा है कि वो चाहता है सब बचे। देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं फेसबुक के ऊपर, आप लोग मुझे देखते हैं, मैं पूरा भारत घूमता हूं। मैं शहर घूमता हूं, मैं टाउन घूमता हूं और मैं विलेजेस घूमता हूं, मतलब नगर, शहर और गांव, मैं सब जगह घूमता हूं। और जब मैं घूमता हूं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है ना। मुझे पता चला है कि जो शहर में हमारे पास में क्षमताएं हैं, पोटेंशियल्स हैं, शहर में बहुत सारे आराधक हैं, शहर में बहुत सारे एवेंजलिस्ट हैं, शहर में बहुत सारे बाइबल टीचर्स हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है गांव में, ऐसे टाउन्स में जो कि आपके राजस्थान में, अभी मैं राजस्थान में हूं, राजस्थान में जब मैं घूम रहा था, मैंने देखा बहुत सारी जरूरतें हैं लोगों को परमेश्वर के प्रति जागरूक करने की, परमेश्वर के प्रति उनको तैयार करने की। हम सभी जो मुंबई शहर के, बेंगलोर शहर के, पुणे शहर के या फिर और भी जितने शहर हैं, उन सभी से हम निकलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर करके, प्रभु जहां सब हैं मैं वहां क्यों रहूं, जहां सब गा रहे हैं मैं वहां क्यों गाऊं, जहां सब बजा रहे हैं मैं वहां क्यों बजाऊं, जहां सब सेवकाई कर रहे हैं मैं वहां क्यों सेवकाई करूं। अगर आपने मुझे चुना है तो मुझे एक ऐसा शहर बताइए, मुझे ऐसा गांव बताइए जहां मैं जाकर सेवकाई करूं। इससे पहले कि आप भटक जाएं, इससे पहले कि आपका मन बदल जाए और जहां पर आप थक जाएं और ये कहें कि प्रभु मेरा मन नहीं लगता, बहुत देर होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को संभालें। आपको पता है क्यों? जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, आपको पता है क्यों? जरा ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के चेलों को जब यीशु क्रूस पे नहीं मरे थे, पहला सवाल पूछ लिए, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा था पता है? हो ना हो ये जो यीशु है यही मसीह है। उनको कंफर्म हो गया था, क्योंकि पतरस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने बात भी कर दिया था, मत्ती 16:13 में। मेरा प्रश्न यह है, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को जब पता चल गया था कि यही मसीहा है, तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया मत्ती 24 में कि अंत कब आएगा बता दीजिए, अंत कैसे आएगा बता दीजिए। तो उनको क्या लगा पता है कि अंत यीशु के मरने से पहले ही आ जाएगा। जब उनको पता चला कि यीशु के मरने से पहले अंत नहीं है, जैसे यीशु क्रूस पे मर गए और जी उठे, तब फिर उनको फिर लगा कि यीशु मसीह अभी अंत लेकर आएंगे और यीशु ऊपर नहीं जाएंगे। तो प्रेरितों की किताब उसका 1:6 में उन्होंने फिर पूछ लिया कि प्रभु इजराइल को आप राज्य कब फेरोगे? तो मरने से पहले पूछ लिए, जी उठने के बाद पूछ लिए। अब प्रश्न यह उठता है कि चेलों को नहीं पता था कि यीशु तब तक दुनिया खत्म नहीं करेंगे या तब तक नहीं आएंगे या इजराइल को अपना राज्य नहीं फेरेंगे जब तक मानव जाति का उद्धार नहीं हो जाता। और मत्ती का 24:14 पढ़िए। यस, मत्ती 24:14 पढ़िए। या ब्रदर, मत्ती 24:14। हाँ, मत्ती 24:14। यस ब्रदर। और राज्य का यह सुसमाचार हाँ, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, हाँ, कि सब जातियों पर गवाही हो, हाँ, तब अंत आ जाएगा। तो इसका मतलब है, यीशु कहता है चेलों से कि तब तक अंत नहीं आएगा जब तक सुसमाचार नहीं जाए। तो इसका मतलब है कि ऊपर बैठा परमेश्वर को, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, ऊपर बैठा परमेश्वर को हमारी कन्वेंशंस, हमारे कॉन्फ्रेंसेस, हमारे कॉन्सर्ट्स या फिर हमारी आराधना या फिर हमारा प्रचार, उसमें दिलचस्पी ज्यादा नहीं है। उसकी दिलचस्पी है कि लोग कैसे बचें। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, परमेश्वर को कोई दिलचस्पी नहीं है कि हमारे पास में गाड़ी है, बंगला है या नहीं है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका मकसद है कि लोग कैसे बचें। आपको क्यों चुना है मेरे भाई? जरा वापस पीछे चल जाकर सोचिएगा। आप जब 5 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, जिस दिन आपका उद्धार हो गया था, वो जुनून कहां गया आज? वो पैशन कहां गया आज? वो जज्बा कहां गया आज? वो तड़प कहां गई आज? कितने साल हो गए आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले? जरा खुद सोचिए। कितने साल हो गए आपका दिल नहीं टूटा किसी के लिए? आप शॉपिंग मॉल घूमते हैं, आप दुबई घूमते हैं, आप यूएसए घूमते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया घूमते हैं, आप न जाने कहां कहां घूमते हैं और अच्छे 5 स्टार होटल में आप घूमते हैं। परमेश्वर कहता है वहां बोझ नहीं आएगा सेवा का। आपको बोझ कहां आएगा पता है मेरे दोस्त? जब आप सड़कों में घूमोगे, आप झोपड़पट्टियों में घूमोगे, आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में घूमोगे और ऐसे अस्पतालों में घूमोगे जहां यीशु की जरूरत है। क्या यीशु ने नहीं कहा मत्ती 26 में, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था पानी पिलाया, जेल में था मिलने आए, और मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली? नहीं लिखा है। यीशु ने कभी नहीं कहा ना कि मैं शॉपिंग मॉल में था तुमने मुझे मिलने आए, मैं अमेरिका में था तुम मुझे मिलने आए। भैया कहां जा रहे हैं हम, बताइए।
ये तमाम चीजें मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं? मैं इसलिए रख रहा हूं कि मेरे मन के अंदर 4-5 साल से ये बातें चल रही है। मुझे गलत मत लीजिएगा मेरे दोस्त, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पास्टर डैनियल, आपके पास में लगता है टाइम बहुत है इसलिए आप ऐसी बातें करते। नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास में टाइम बहुत है इसलिए मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं। दरअसल मेरे पास में टाइम ही नहीं है। आप खुद जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक दिन भी आराम करना नहीं चाहता और ना ही मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य जितनी जल्दी हो सकता है फैले, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि वो रात है जिसमें हम काम नहीं कर सकते, वो दिन है जिसमें हमें काम करना है। तो मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं कि इससे पहले कि बुरे दिन और बढ़ जाएं, आज 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 मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है हमको भटकाने के लिए। इवन सेकुलर की भी बात करूं ना, आज जवान लड़के, सेकुलर मतलब आप समझते हैं, संसारिक लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी जो प्रभु में नहीं है, वो अपने माँ बाप का नहीं सुन रहे हैं, वो पति पत्नी का नहीं सुन रहा है, पत्नी पति का नहीं सुन रहा है, सब अपने में लगे हुए हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं कपिल शर्मा की, आप जानते हैं क्या हो रहा है, मीडिया में बताया जा रहा है वो डिप्रेशन में है। दूसरों को हंसाने वाला वो खुद ही डिप्रेशन में है। सिद्धार्थ, वो एक लड़का जो आता है रियलिटी शो में, वो खुद ही डिप्रेशन में है, न्यूज में पता चल रहा है। कितने क्रिकेटर्स जो आज अपने जीवन से थक चुके हैं, कई गड़बड़ियां चल रही हैं। इवन बिजनेसमैन, करोड़पति की बात कर रहा हूं, नाम नहीं ले सकता, आप लोग जानते हैं, वो तक भटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं। कहां है सुकून, कहां है चैन, कहां है सब कुछ ठीक? आप राजनेताओं की बात करें या फिर नेताओं की बात करें या फिर जो फिल्म एक्टर्स हैं उनकी बात करें, कहीं पर भी सुकून नहीं है। वही तो बता रहा है ना परमेश्वर का सेवक कि ऐसे समय आएंगे जहां तुम खुद बोल बैठोगे मेरा मन नहीं लगता। मैं यहां वीडियो समाप्त कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल मैं नहीं, प्रभु का आत्मा बोल रहा है आपसे। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर कभी किसी और बात को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बात करूंगा। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।